कांग्रेसियों ने तो बीज बोया है। आज गवर्नमेंट के पास सैलरी नहीं है पैसा देने के लिए, खटाखट अंधभक्त है ये, इन्हें पता ही नहीं कुछ। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी, उन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, अब आईसीआईसी का अध्यक्ष बना दिया। क्या आता है उन्हें, क्या आता है? बैट पकड़ना आता है उन्हें? बात कर रहे हो परिवार, फील्डिंग करनी आती है थोड़ी बहुत। अब इनका वक्त बुरा आ गया, 10 साल में खत्म हो रहे हैं, ये खत्म। अब कांग्रेस आ रहा है और जहाँ जहाँ स्टेट में चुनाव हो रहा है, आप मेरा नंबर फोन कॉपी में लिख लें, कांग्रेस हर जगह बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अपने देश का नाम रोशन करा, फाइनल में पहुंची, ओलंपिक के अंदर इतिहास रचा, उस पहलवान को कह रहे हैं वो पहलवान नहीं है। कैसे इन लोगों की सोच है, कैसे लोगों के विचार है। मैं इसका जो असली पहलवान है, जो शेर से ज्यादा बहादुर है, वो नरेंद्र मोदी है। इधर नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आ गए? नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा मजबूत है वो नरेंद्र मोदी है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो हरियाणा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर थी, जिसे बदल के 5 अक्टूबर कर दिया गया। और साफ तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इस वक्त कहीं ना कहीं ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर राहुल गांधी से मुलाकात हुई और राजनीति में एंट्री की बात लगातार की जा रही है। साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर का यहाँ पर बयान आता है कि जो पहलवानों का प्रदर्शन था वो राजनीति से प्रेरित था और अभी भी राजनीति से प्रेरित है ये लोग। इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही है। तो जनता से बात करते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है हरियाणा चुनाव को लेकर, क्योंकि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी साफ तौर पे होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसा कि आप बोल रहे हो कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों पहलवानों को राहुल गांधी का समर्थन जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है और इनको धरातल पे आना चाहिए, इनको ज़मीन पे आकर के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सच्चाई है वहीं पे राहुल है और राहुल ने इनको बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और तमाम ऐसे पहलवान थे, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर का ये बयान आना कि राजनीति से वो पहले ही जुड़े हुए थे, पहले नहीं कहा जा सकता था, अब कहा जा सकता। देखिए, लोग ये बीजेपी वाले सिर्फ बेकार की बकवास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। इन्होंने देखा कि इनका हरियाणा में इनका बहुमत इनका खत्म होता जा रहा है, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए लोग बिल्कुल तत्पर नजर आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो इन्होंने इन पहलवानों का वो नहीं देखा कितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया, कितनी मेहनत करके कितनी आगे बढ़े। इन्होंने अपने घर को, अपने सब चीज़ों का बलिदान करके, एक खिलाड़ी जो होता है अपना पूरा संपूर्ण बलिदान देकर अपने मतलब हर चीज़ों का सेक्रीफाइस करके इतना आगे पहुंचता है। उसके पास आगे पहुंचने के बाद इनके एसोसिएशन के अंदर जो फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन है, वहाँ पे इनके साथ हनन होता है, इनके साथ बदतमीजियाँ होती हैं, इनके साथ बहुत सारी चीज़ होती है, जिन्होंने जनता के सामने दिखाया, जनता को बताया कि हमारे साथ किस तरीके की वहाँ पे रेसलिंग के अंदर सिखाने के नाम पे किस तरीके से अभद्रता की जाती है, किस तरीके से बदतमीजी की जाती है, क्या की जाता है, वो सारा उन्होंने दिखाया। पर वो फेडरेशन है, फेडरेशन के ऊपर पूरा बाहुबली लोग बैठे हुए फेडरेशन के ऊपर, उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल भी उसको इग्नोर ही कर दिया। किसी ने भी ना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको समर्थन किया, इनके प्रदर्शन के ऊपर कुछ भी नहीं बोला किसी भी नेता ने, क्योंकि वो इसकी खिलाफत कर रहे थे। खिलाफत करना, एक तरफ तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हो, दूसरी तरफ बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप बिल्कुल भी बोलने के लिए आगे नहीं आते, बल्कि उनको आप बहिष्कार करते हो, उनको कहते हो कि आप ये सब सियासत से रिलेटेड है। कौन अपनी बेइज्जती, इतना बड़ा पहलवान, भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवान, वो वहाँ पर आकर के दिखाएंगे कि हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, अपनी बेइज्जती कराएंगे, संपूर्ण भारत के अंदर अपना वो बताएंगे कि हमारे साथ ऐसी अश्लील हरकतें की गई है। इनका कहना है कि यहाँ पर राजनीति को जो लगभग जोड़ा जा रहा है, उसको लेकर यही कहना है कि शायद वो आना ही राजनीति में चाहते थे, इसलिए पहले भी, क्योंकि आपने देखा था जब जंतर मंतर पे पहलवान बैठे थे तो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता उनसे मिलने जा रहे थे। देखिए, उनको पहलवानों का जो सेक्रीफाइस था सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने देखा, इसके अलावा किसी और पार्टी ने नहीं देखा है। अगर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़त करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ आगे हाथ बढ़ाते हैं, वो किस लिए बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कितनी दिक्कतें थी इस पार्टी के अंदर, कितना इनका बहिष्कार किया जाता, कितना हनन किया जा रहा था। अब ये कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर आ भी जाते हैं तो आम लोगों के लिए संदेश जाएगा कि हाँ, यही एक पार्टी है जो हरियाणा के अंदर बेटियों को बचा सकती है, बेटियों को पढ़ा सकती है, बेटियों को आगे बढ़ा सकती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक बात है, भारत की राजनीति ऐसी है, इसमें वोट ज़्यादा होते हैं, सीटें कम होती हैं, सीटें ज़्यादा होती हैं, वोट कम होते हैं। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं। तो हरियाणा चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में इस वक्त कमल जो है खिल रहा है। क्या वजह है, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कमल खिल जाएगा? क्योंकि कमल बिल्कुल मुरझा चुका है। मैं नहीं कमल जो है, कमल खिलेगा देश बचेगा, और कमल खिलाओ देश बचाओ। और नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त, ये पहलवान ये नहीं है, देश का असली कौन पहलवान है कौन?
आज तक इन लोगों को ये ये नहीं मालूम। पदक जीते हैं ये पहलवान नहीं है। नहीं, देश का जो असली पहलवान है, ये देखिए कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं। एक महिला पहलवान का बलिदान नहीं देख रहे, किसने उसने देश का नाम रोशन करा, ओलंपिक के अंदर फाइनल में पहुंचती है। उस पहलवान को कहते हैं पहलवान नहीं है। कितना गलत ये, इनको असली पहलवान नजर नहीं आते हैं। एक ऐसी लड़की जिसने अपने देश का नाम रोशन करा, फाइनल में पहुंची है, ओलंपिक के अंदर इतिहास रचा, उस पहलवान को कह रहे हैं वो पहलवान नहीं है। कैसे इन लोगों की सोच है, कैसे लोगों के विचार है। मैं सोच नहीं है, इनकी बातें सोच के मैं सोच में पड़ गया कि तू उम्र दराज होने के बाद भी ये कह रहे हैं पहलवान नहीं है। कौन है फिर? देश का जो असली पहलवान है, जो शेर से ज्यादा बहादुर है, वो नरेंद्र मोदी है। इधर नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आ गए? नरेंद्र मोदी जी लोहे से ज्यादा मजबूत है, वो नरेंद्र मोदी है। मुद्दे पर बात करते हाँ, मैं मुद्दे ही पे आ रहा हूँ। आपने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर क्या कहेंगे? 152 साउथ पूरा ब्लॉक सवाल सुनिए। प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री की सिग्नेचर भी है। स्केच पेन से नरेंद्र मोदी। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं झूठा हो सकता हूँ। शराब पीता हूँ, शराब भी पी सकता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। अब ये बताइए, हाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं। रुक जाइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या कहेंगे कि क्या उसकी वजह से भाजपा को नुकसान होगा या नहीं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान ने देखा ब्रिजभूषण शरण ने क्या करा था, क्या सबको पूरे हिंदुस्तान को जग जाहिर है, जहाँ तक इंटरनेशनल में भी पता है कि क्या करा क्या नहीं करा है। फेडरेशन अपनी बना लेते हैं, फेडरेशन में इनका पूरा राज अपना वर्चस्व ऐसा बना लेते हैं, जिस पहलवान को आगे बढ़ाएंगे, अपनी अश्लील हरकतें करके जिसको चाहेंगे नीचे डुबा देंगे। ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि ऐसे लोगों के हाथ में फेडरेशन दे रखी है, इतना बड़ा फेडरेशन जिससे हमें ओलंपिक में हर बार उम्मीद होती है मेडल लाने की, और ऐसी फेडरेशन के अंदर ऐसे घिनौने लोग होंगे। धिक्कार ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स है और कुछ ऐसी चीजें जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसान वर्ग तो है ही नाराज यहाँ पर भाजपा से, जाट समुदाय की नाराजगी की वजह से भी शायद कांग्रेस को फायदा, भाजपा को नुकसान। देखिए, जैसे किसान की बेटी है विनेश फोगाट, किसान की बेटी है, जाट समुदाय से भी जुड़ी हुई है, तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। एक लड़की को आप पूरे जनमानस में उसको गलत साबित कर रहे हो सिर्फ अपनी पावर के ऊपर, और आज उसी लड़की ने साबित कर दिया कि पावर क्या, पावर तो मेरे हाथ में। तुम लोगों ने जो हरकतें की, उसने ओलंपिक में आकर के फाइनल में पहुंच के दिखा दिया कि देखो मैंने कितना बड़ा अपने आप संघर्ष करा, और कहाँ पे अपने आप को, पूरे देश को कहाँ पे पूरे फाइनल में उठा करके दिखा दिया उसने। वो तो उसकी बेचारी के उसके साथ विडम्बना थी कि उसके साथ ऐसा हो गया, सिर्फ 100 ग्राम वेट से वो बाहर हो गई। तो ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके साथ क्या घटित हुआ है। अगर वो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, पहलवान लोग अगर राजनीति में आएंगे, देश को सुचारू रूप से चलाएंगे, मेरा ये विचार है। यहाँ पर कुछ और जानकारियां भी सामने आई, जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रमुख संयोजक हैं यहाँ पर भाजपा के, यानी कि नवीन गोयल उनका नाम है, उनको टिकट नहीं दी जाती है तो वो यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं। 50 पदाधिकारी और इस्तीफा दे देते हैं। तो क्या माना जाए ये भाजपा के लिए? देखिए, भाजपा का अब देखो ना, अब इनकी लुटिया डूब रही है, इनको पता लग गया कि वहाँ पे हम लोग हार रहे हैं, हरियाणा में हार रहे हैं, तो ये सब लोग इस्तीफा देंगे, इनको टिकट नहीं मिलेगा, इस्तीफा देंगे। तो वहाँ पे जब इस्तीफे का दौर चालू हो गया है, अब इनका दल बदलू स्टार्ट हो जाएगा, इनका दूसरी पार्टी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। जेजेपी ने पहले इनसे समर्थन वापस ले लिया है, तो वैसे बैकफुट पे आ गए अभी, तो उनको कोई भी इनको इस समय इनके पूरे बैकफुट में और हारने वाले, बिल्कुल हरियाणा में बिल्कुल हारने वाले। हरियाणा में हार हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे सर? अब देखिए, भाई साहब को हमसे ज़्यादा जनरल नॉलेज है, वो तो बोलेंगे कि बीजेपी हार रही है। और जब चुनाव का पर्व स्टार्ट होता है तो मेरा अपना नज़रिया है कि सारे नेता अपने ख़ानदान को टिकट लेने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी, चाहे किसी अदर पार्टी में है, वो सबको टिकट चाहिए। अगर मैं नेता हो तो मेरा बेटा भी हो, मेरा बहू भी हो, मेरा बेटी भी हो, मेरा सब हो, क्योंकि इसको लालू यादव, अखिलेश यादव, कांग्रेस ने सिखा दिया है कि परिवारवाद चलना चाहिए। अगर नवीन गोयल जी, मुझे नहीं नॉलेज में क्या न्यूज़ है, अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो हो सकता है किसी और पार्टी में जाएं वो। लेकिन 50 और पदाधिकारियों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया भाजपा से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आते जाते रहते हैं, राजनीति है। चुनाव बहुत नजदीक है, 1 महीना रह गया और इस्तीफे की लाइन शुरू हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस्तीफा देने से। इस्तीफे का देखो, पहले बहुत बार हो चुका है, मोदी मोदी मोदी। अब तो मोदी जी ने भी खुद गायब कर दिया, अब तो भाजपा के नाम पे आने लगे। अभी पहले तो हर जगह लिखा आता था अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। कई बार अब मोदी खत्म हो गया, भाजपा सरकार आ गई है, और बैसाखियों पे वैसे चल रही है, तो इनका कोई अब डिसीजन होने वाला नहीं है। पहले वो सीना तान के चलते थे, इनका सीना ऐसे हो गया है, देखिए आप।
यहाँ पर आप देखिए कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया लगातार यहाँ पर कांग्रेस से मुलाकात करते, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है शायद उससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। नहीं, जहाँ वो खड़े होंगे उस क्षेत्र में फ़ायदा हो सकता है। भाई मैं इज्जत करता हूँ पुनिया जी का भी और विनेश फोगाट का भी, क्योंकि इन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है, ऐसी बात नहीं है। अगर ये खड़े होंगे तो कहीं न कहीं कांग्रेस को उनसे फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगती बीजेपी को नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस फ़ायदा हो सकता है, वो अलग विषय है। बताना चाहूँगा विनेश फोगाट एक ऐसा नाम है, विनेश फोगाट अगर वो हरियाणा में अपनी स्टेट अपनी जगह कॉन्स्टिट्यूंसी से भी खड़ी होगी तो पूरे हरियाणा में उसका संदेश जाएगा। पूरे हरियाणा के लोग एक बच्ची के नाम पर वोट करेंगे जिस पार्टी में वो खड़ी होगी। बताइए। ऐसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के खिलाफ श्रीमती किरण बेदी जी को खड़ा किया था, किरण बेदी एक सख्त महिला आईपीएस, पहली भारत देश की पहले महिला अधिकारी थी, जिनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी विफल रही। तो मैं आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जहाँ से खड़ी होगी वहाँ से जीतेगी, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो किया उसका असर कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा पर है, फिर क्या कहेंगे? देखिए, ब्रिजभूषण शरण जो ने किया उनको करने का दंड मिला है, उनको टिकट नहीं दी गया, उन्होंने टिकट अपने बेटे के नाम पे ले लिया। क्यों? कुछ जो सीटें होती किसी वहाँ परिवारवाद नहीं मैं बता रहा हूँ उसका, कुछ सीटें ऐसी होती जहाँ दबदबा चलता है, वो चाहे मैंने क्या बोला बीजेपी हो चाहे कांग्रेस चाहे जो भी हो, लेकिन आप इसमें बताएं नरेंद्र मोदी की बात कौन है? पर आप हमेशा परिवार महामंडप का आरोप कांग्रेस पे क्यों लगाते हो? हर बार आप परिवार बात कांग्रेस पर क्यों थोपते हो? मैं पूछना चाहूँगा आपसे। गवाह है ना, आप स्वयं जानते हैं कि हम क्यों लगा रहे हैं। भाई इंदिरा का पता है, जब ये बातें आपको पता है कि देखिए ज्योतिराज सिंधिया का बेटा भी आगे राजनीति में आया, ये सब तो अब एक परिवार है। अब उनका राजनीति का उनका परिवार राजनीतिक है, तो वो किसी और क्षेत्र में तो जाएंगे नहीं, वो राजनीति में आगे आएंगे और अपने माँ बाप से सीख के राजनीति में ऐसे अच्छे काम ही करेंगे ना, गलत काम तो करेंगे नहीं। आप क्यों नेता नहीं बन जाते? मैं नेता क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि हमारा पीछे से हमारे पास राजनीति का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है। आप इसका क्या जवाब देंगे कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो मनोहर लाल खट्टर अब ये कहते नजर आए कि जब पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था तब तो नहीं कहा जा सकता था कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन अब कह सकते हैं कि राजनीति थी वो। नहीं, देखिए, मनोहर लाल खट्टर के अपने विचारधारा है, वो तो आरएसएस के एक प्रचारक थे, उनकी खुद फैमिली नहीं है, वो तो प्रचारक मतलब होता है घर से बिल्कुल बेघर। तो कोई भी बयान दे देंगे? नहीं, बयान देने के एक औचित्य होता है। अगर वो बयान ऐसा दिए हैं तो हो सकता है उसका कोई फायदा हो बीजेपी को, अगर उन्होंने बयान दिया। रही बात परिवारवाद की, मैं परिवारवाद पाऊंगा भाई साहब की बात पे। परिवारवाद आप देखिए, सब ज्यादा परिवारवाद किस में है? आप मुझे ये जवाब दीजिए, किसमें? आप एक ही पार्टी को टारगेट क्यों करते हो? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं बीजेपी को कह रहा हूँ, भाजपा भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ कि परिवारवाद पे निशाना क्यों लगाती है? वो खुद परिवारवाद नहीं जोड़ती क्या? उनके नेता परिवारवादी नहीं है क्या? उनके नेता का उनके बच्चे राजनीति में नहीं आ रहे हैं क्या? बता दो मुझे आप। तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का परिवारवाद से मतलब नहीं है ना? देने तक के पैसे नहीं है, मालूम है आपको? कौन सी स्टेट में कह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में क्या हाल है बताओ ना। बात हरियाणा की हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है। हाँ, तो हरियाणा की बात कर रहे हो ना, हरियाणा की तो उसके साथ कांग्रेस की भी तो बात कर रहे हो ना। तो हरियाणा कांग्रेस की बात, हाँ, कांग्रेस की बात कर रहे हो ना, तो जो कांग्रेस ने वहाँ हल कर रखा वो यहाँ कर देगा हरियाणा में। हाँ, बिल्कुल कर देगी। 95 एक्ट क्या है भाई साहब, बताओ ना। 95 एक्ट क्या है? 9 लाख एकड़ जमीन कहाँ से आ गई? ऊपर से टपक कर आ गई क्या? कहाँ से आ गई? वक़्फ़ के पास कहाँ से आ गई? वक़्फ़ बोर्ड के पास कहाँ से आ गई? अरे अभी बात यहाँ पर हरियाणा चुनाव की कौन लेकर आया? अरे हाँ, मुद्दों की बात करूँ, कानून कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। कौन लेकर आया? आप लेकर आए, कांग्रेस लेकर आई। बात हरियाणा चुनाव की हो रही है, स्पेशली बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की नहीं हो रही है, हरियाणा चुनाव की हो रही है। अरे जो बीज बो गए हैं उसी का तो भुगतान हम आज कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों ने तो बीज बोया है। आज गवर्नमेंट के पास सैलरी नहीं है पैसा देने के लिए। वही हाल हरियाणा का कर देगी, खटाखट। मैं एक मिनट, मैं इन बाबूजी से पूछना चाहूँगा कि बाबूजी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, केंद्र में सरकार किसकी है?
आप बताइए केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी की सरकार। तो फंड कौन रिलीज करेगा? राज्यों को फंड कौन रिलीज करेगा? राज्यों को फंड कौन रिलीज करेगा? मोदी जी कर नहीं रहे, मोदी जी फंड रिलीज कर नहीं रहे। 2014 से सेंट्रल में गवर्नमेंट है, मोदी जी की क्या फायदा हुआ? यहाँ पर पता करो, किसी से पता करो, एक एक आदमी से सर्वे करो आप, किसी एक आम आदमी से पूछो 10 साल में किसे क्या फायदा हुआ? आज देश का पर बंदा कर्जे में खटा कर जो आपको मिल रहा है अनाज, वो गवर्नमेंट आपकी बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है। आपको 5 किलो अनाज फ्री में दे रही है, आप लोगों को दे रही है, गरीबी से नीचे रेखाओं वालों को दे रही है, ऊपर वालों को नहीं दे रही है, ऊपर नहीं दे रही। आप कांग्रेस के टाइम से राशन फ्री मिल रहा है, बीजेपी क्या लाई है नया? बीजेपी क्या लाई है गरीब आदमी के लिए? कर्जा, ये बैटरी रिक्शे वालों तक पे कर्जा है। ये बैटरी रिक्शे वाले फुल नहीं चल रहे, इनसे पता करो ना आप, एक दिन सर्वे कर आप हमने से पता कर रहे हो, यहाँ पता करो, लोग परेशान है, कारोबारी मंडी है, एक आदमी 2 लाख। तो फिर आपको क्या लगता है कि हरियाणा चुनाव में आप कह रहे कि कांग्रेस तो यहाँ पर लुटिया डुबो देगी, तो फिर फायदा किससे? देखो जी ऐसा है मैडम, हरियाणा देखो, अरे सारे हार रहे हैं, चिंता नहीं करो भाई, चिंता। चुनाव अगर जीतना होता तो ये जो ना 2024 में मोदी जी जीत जाते, हारते नहीं ये। और अब चुनाव करा के देख लो, कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार 200% बन रही है। आज वोट करा लो आप, आज वोटिंग करा लें आप, आज वो कह रहे कि आज वोटिंग करा लो तो कांग्रेस जीत रही है। ओ जी मैडम जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो, देखने में क्या है? अरे भाई दिल्ली में कौन है? केजरीवाल है। मैंने जो सवाल था उसका जवाब दिया। हरियाणा में कांग्रेस नहीं तो कौन है जी? हरियाणा में कौन? अरे मैडम आएगा वही घूमकर, आएगा वही घूमकर। ना अरे देखते रहो। कांग्रेस तो भक्त हैं, शर्ट भी वही पहन रखी है, मोदी भक्त वाली इन्होंने, शर्ट भी वही है। आप रंग से यहाँ पर कैसे भक्त है ये, अंधभक्त है ये, इन्हें पता ही नहीं कुछ। इन्हें सरकार किस जगह जा रही है इन्हें पता ही नहीं, इन्हें यही नहीं पता किस जगह जा रही है, इन्हें यही नहीं पता युवा कहाँ जा रहा है। आज सच बोलो, जेल में जाओगे? अरविंद केजरीवाल का क्या है? मनीष सिसोदिया का क्या हुआ? जेल जाते ही जेल। आप सच बोल रहे हैं। और ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी, उन्हें BCCI का अध्यक्ष बना दिया, अब ICIC का अध्यक्ष बना दिया। क्या आता है उन्हें? क्या आता है? बैट पकड़ना आता है उन्हें? बात कर रहे हो परिवार, फील्डिंग करनी आती है, थोड़ी बहुत फील्डिंग करनी आती है। बातें कर रहे हो आप सर, राजस्थान में जाके देखो आप। अरे आप बताओ मत, आप उस पे काम करवाओ। भाई बताऊंगा, रॉबर्ट वाड्रा क्या थे? रॉबर्ट वाड्रा क्या है? रॉबर्ट वाड्रा क्या बताए नहीं आप मुझे? जो कौड़ियों की जमीन लेकर अरबों में डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं। अन्य हर आदमी वोट की ताकत जानता है, जो 2024 में उन्होंने दिखाई, पर इन्होंने वक्त रोक के उसे काम खराब कर दिया। जो 30-40 सीटें इनकी कम हुई वो बढ़ा ली। आज आप चुनाव होंगे, कांग्रेस 100% आ रही है अपने बहुमत पर, और विपक्ष के आगे आप भी जानते हैं, नहीं बोल बन। हरियाणा की बात हो रही थी, यहाँ पे मुद्दा भटका दिया गया है। तो हरियाणा की तरफ अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह एक कहीं ना कहीं रहेगा रीजन। यूपी में देख लो ना, अगर बृजभूषण सिंह का असर नहीं होता तो यूपी क्यों हारते? यूपी में इतनी कम सीटें क्यों आती? अयोध्या का राम मंदिर बनाया है, इतना बड़ा राम मंदिर बनाया है उन्होंने, जीतना चाहिए था ना। अयोध्या की सीट हार गए, क्योंकि जब आप गलत करते हो ना तो गलत आपके साथ होता है। अपनी बारी का इंतजार करो। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो ना, अपनी बारी का इंतजार करो, टन का। वो अब इनका वक्त बुरा आ गया, 10 साल में खत्म हो रहे हैं, ये खत्म। अब कांग्रेस आ रहा है, 1 मिनट, कांग्रेस आ रही है और बहुत अच्छे वोटों से आएगी। और जहाँ जहाँ स्टेट में चुनाव हो रहा है, आप मेरा नंबर फोन कॉपी में लिख लें, कांग्रेस हर जगह बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि कल योगी जी ने बोला था और अखिलेश जी के बीच में आपसी वार्तालाप हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग गोरखपुर में भी बुलडोजर चलाएंगे। बदले की राजनीति का बीज तो इन्होंने ही बोया है ना, तो जो जैसा करेगा, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। जितनी बदले की राजनीति पिछले 10 साल में नजर आई है देश के अंदर, वो बदले की राजनीति आगे इन्होंने बढ़ाने का बीज बो दिया है बीजेपी ने। आप देख रहे हो पीछे से लोग कितना बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए। ये पब्लिक दुखी है, ये कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, ये कांग्रेस के नेता नहीं है। आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। कहाँ आएगी? हरियाणा में कांग्रेस है, सारी जगह कांग्रेस होनी है। बीजेपी का कांग्रेस की सरकार आएगी अब की बार, क्योंकि कोई विकास हुआ नहीं 10 साल के अंदर। ठीक है, सब आदमी गरीब हो चुका है, तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की ही सरकार आएगी। और कोई पप्पू नहीं है राहुल गांधी बहुत बेहतरीन आदमी है इस देश के लिए। इससे पहले मैनेजर थे, अब जो जब रोजगार हो गए। हिंदू मुसलमान जो करते हैं, बिल्कुल। राम जी जो है, राम अलग चीज है और बीजेपी अलग चीज है।
बीजेपी जो कर रही है वो गलत काम कर रही है। वो हिंदू मुसलमान को बांटने वाला जो लोग काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इनसे बेस्ट मैन है इस टाइम, इंडिया के लिए बेस्ट मैन है राहुल गांधी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश ऐसा लगता है हाँ। ये नौकरी करते हैं, ये नौकरी करते होंगे ना। मैं नौकरी का सवाल ये है, आज से 10 साल पहले इनकी कितनी सैलरी थी, अभी कितनी सैलरी है? महंगाई कितनी है? महंगाई आज के टाइम महंगाई, कांग्रेस के टाइम के महंगाई अभी के टाइम महंगाई कर लीजिए आंकड़ा कितना कम है। कह रही सैलरी कितनी है, महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई पहले आपकी सैलरी कितनी थी? क्वेश्चन इतना सही कि हरियाणा चुनाव पे क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? देखो जी, हम तो भाजपा की उम्मीद करते हैं जी। क्यों क्यों, क्या खास बात है? भाजपा की इसलिए कि आप पहले 30 रुपए किराया था रिक्शे का, पैडल रिक्शे की बात कर रहे हो ना। आज 250 रुपए किराया है और 250 रुपए पार्किंग है। 500 रुपए में 500 रुपए कमा नहीं रहा है वो। आप अपना सैलरी बढ़वा लोगे, कहोगे किराया भी नहीं, महंगाई भी ना बढ़े, तो ऐसा हो सकता है क्या? मतलब पहले 40 रुपए लीटर तेल था खाने का, आज 150 रुपए 100 रुपए लीटर तेल है। महंगाई नहीं है। 10 साल में कुछ तरक्की नहीं हुई। कर्जे में अपना व्यापार कर रहे हैं। पिछले 40 साल से अपना व्यापार है हमारा, बिल्कुल नहीं बढ़ा। 10 साल में कर्जे में आ गए, 10 साल में कर्जे में आ गए। कर्जा पाट रहे लोगों का, अपना कर्जा पाट रहे लोगों का, उतर नहीं रहा। समझे? आज 5वें पोजीशन पे पहुंच गए, हम लोग 10वें पे थे कांग्रेस के टाइम पे, पता है आपको? कांग्रेस के टाइम पे 10वें कितनी तरक्की पर है। आप बात करो चाइना से इंडिया की, चाहे इंडिया कितने तरक्की पे। आप मोदी जी मत करो। क्यों नहीं आएगा? चाइना ही आएगा। जब चाइना से टक्कर करते हो, अरे पाकिस्तान तो बिल्कुल बेकार है। पाकिस्तान से तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे में अभी भी आप पाकिस्तान से बराबरी करते हो। बीजेपी के जितने भी लोग हैं पाकिस्तान बार-बार आपका मुद्दा पाकिस्तानी होता है हमेशा। अभी भी आप पाकिस्तान से कौन बराबरी करता था पाकिस्तान? पहले कांग्रेस ही बराबरी करते थे, हम पाकिस्तान को आगे कर देंगे। आज चाइना से बराबरी खुद कर रहे हैं। आज चाइना से बराबरी कर रहे हैं, मतलब कितना बड़ी बात है कि आज चाइना से बराबरी कर रहे हैं, यूएस से बराबरी कर रहे हैं अपना आपको। लेकिन मुद्दा यहाँ पर हरियाणा चुनाव को लेकर था, ये बताइए क्या लगता है? नहीं, मैं तो इनका जवाब दे रहा था कि जवाब दीजिए। मैं, हाँ, हरियाणा में मैं खुद मान रहा हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। हाँ, जहाँ पे कांग्रेस आ रही है, तो वहाँ के खट्टर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए सरकार बदली जा रही है वहाँ पे। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। जब सेंट्रल में मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं हो सकता, मैं इतना जानता हूँ। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट चेंज होगा, मैं तो खुद मान रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं। महान व्यक्ति थे, उनकी कितना प्राइम मिनिस्टर जैसा आज तक आया ही नहीं है। पूरी दुनिया भर में उनका डंका था। आप क्या बात करो, मोदी जी का तो बस डंका हिंदुस्तान में कुछ लोग आप जैसा बजा रहे हैं, बाकी कहीं डंका नहीं है, कुछ डंका नहीं है। चलिए यहाँ पर लोगों ने अपनी राय दी है हरियाणा चुनाव को लेकर, और साफ तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी सरकार बदलने के तौर पे यहाँ पर जनता काम करे, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को यहाँ पर उठाना, यानी कि उन्हें आगे चुनाव लड़वाना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा कांग्रेस को करा सकता है। बृजभूषण शरण सिंह सबसे ज्यादा यहाँ पर मेन मुद्दा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज।